हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 7th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो टू दिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं एंड उसी के थ्रू जो है बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देते हैं, जिसे हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इस क्लास में वहाँ पे मैंने आपको वो जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जो यूनिवर्सल रूल्स है, उसके बारे में मैंने ये नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि अगले लेक्चर में यानी इस लेक्चर में आने ही वाला है। अदरवाइज़ आप लोग मुझे कहोगे कि मैम जो है बार बार रिपीट करती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको रिवाइज़ होता रहे। बट स्टिल आप लोगों के लिए मैंने ये इसी में रहने दिया ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो एंड यहाँ पर भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं इसे। ये पेज नंबर 7 का है, 07 का है। आपसे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप अपना जो एनसीईआरटी का बुक है उसे आप लेके बैठना, साथ में सामने में रखे रहना। ये पूरा पेज नंबर 07 में जितना भी लिखा है, जितना भी टाइप्ड है, वो सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, कवर किया गया है। इसलिए आप जो भी वहाँ देखोगे वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इससे आपको आसानी रहेगा कि जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसे आप तुरंत मार्क कर लेना। एंड जिसे मैं बोलती हूँ कि हाँ इसे स्टिकी नोट पैड पे लिख लो और कहीं पे स्टिक कर लो, उसे आप वैसे कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका जो है स्किल्स जो है वो डेवलप होगा। एंड जो मेन है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो तो आप नहीं समझ पाते हो ना कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इससे कम इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये बताया था तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। The scientific name of mango is written as Mangifera indica। साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? मैंगीफेरा इंडिका है। तो हम लोग क्या है कि जो यूनिवर्सल रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सल रूल्स, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे आपको मैंगो का दे रखा है साइंटिफिक नेम को। हमें इसे मैंगो के थ्रू समझना है कि हाँ कैसे दिया जाता है, जो नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस है वो कैसे दिया जाता है। एंड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जो लॉज वगैरह हैं, वो यहीं पे है। वो आपको देखना है कि हाँ इस लॉ के अंडर अगर वो नेम आ रहा है तो वो बायोलॉजिकल नेम है, अदरवाइज वो बायोलॉजिकल नेम नहीं है। ये बायोनोमियल या साइंटिफिक नेम है। बायोनोमियल नेम या साइंटिफिक नेम आपको बोले तो आप समझ लेना कि बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों बहुत ही सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बायोलॉजिकल नेम बोलो या साइंटिफिक नेम बोलो, बोथ सेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस। इस नेम में जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जीनस एंड स्पीसीज का केस बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू आप इसे समझना। सपोज दैट आपके फैमिली में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, जस्ट लाइक दादाजी को ही आप अपने ले लो। दादाजी जो क्या है आपके, वो जीनस का वर्क करते हैं, एज ए जीनस वर्क करते हैं। एंड आप जो दादाजी है उसके अंदर तो सब है ना, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आप हो, एंड आपकी जो बहन है। तो वो जो आपके दादाजी है वो जीनस का काम करते हैं, एक जीनस के एज अ जीनस वर्क करते हैं। एंड उन्हीं के अंडर जो सारे फैमिली मेम्बर्स है, जो आपकी मम्मी है, जो आपके पापा है, एंड जो आपकी बहन है और जो भी एक्सेट्रा भाई भी है, तो वो सारे क्या है कि आपके स्पीसीज़ हैं। ओके, क्योंकि दादाजी जो होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट है, आपके फैमिली के गार्जियन हैं, वो घर चलाते हैं आपके। तो आप लोग क्या है कि आप लोग उनके अंडर आते हो। ऐसा नहीं आप लोग भी हो, बट आप लोग का जो है मेन जो है होता है ना, मेन गार्जियन जो है वो आपके दादाजी है, एंड उसके अंडर आप लोग आते हो। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है इसी के थ्रू मैंगो का समझाने के लिए, दैट ये जो आपका नेम दिया है ना मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें आपको दे रहा है कि मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस। मैंगीफेरा क्या है कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंगीफेरा आपका एक दादाजी टाइप ले लो, जिसके अंदर ढेर सारे मैंगो के जितने वेराइटीज़ हैं वो सारे आ जाते हैं। जस्ट लाइक सपोज दैट कि ये आपका दिया है इंडिका का, एंड अदर आप 3-4 ले लो, 3-4 आप
सपोज़ दैट आप अपने गांव में गए या फिर आप कहीं भी मैंगो खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो सेलर है वो आपको बताएगा कि हाँ ये वाला आम बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये आप ले लीजिए, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो सारे स्पेसीज़ है एंड वो आते किसके अंदर है, मैंगीफेरा के अंदर अंडर। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ से हो गया रिप्रेजेंट्स द जीनस। तो मैंगीफेरा क्या है कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड जितने उसके अंडर जितने सारे आए वो सारे स्पीसीज हैं उसके। वाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पेसीज, इंडिका क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज है, इंडिका एक पर्टिकुलर स्पेसीज है और अ स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट सेम ही है, स्पीसीज और आपका स्पेसिफिक एपिथेट जिसे बोलते हैं वो सेम ही है, टर्म सेम है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। नॉमेनक्लेचर के अदर जो यूनिवर्सल रूल्स है उसे चलिए देखते हैं क्या है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है। ये आपको यहाँ पे रूल ये बता रहा है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, वो सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, और उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि बोल्ड एंड इटैलिक्स क्या होता है। इटैलिक्स में लिखा जाता है ताकि वो मतलब हाईलाइटेड रहे, हाईलाइटेड दिखे। दे आर लैटिनाइज्ड, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लैटिनाइज्ड रहता है और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इससे मतलब नहीं है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर आया है, और जहाँ से भी बायोलॉजिकल नेम बना है उसे लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, लैटिनाइज किया जाता है, या फिर उसे लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उसका ओरिजिन क्या है इसे ध्यान में नहीं रखते हुए जो भी बायोलॉजिकल नेम है उसे क्या किया जाता है कि लैटिनाइज किया जाता है लैटिन लैंग्वेज में। अगर दूसरे लैंग्वेज में है तो लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, लैटिनाइज किया जाता है, या फिर उसे हम लोग अगर वो किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं है तो वो डिराइव ही किया जाता है लैटिन लैंग्वेज में जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो। तो ये इसका फर्स्ट जो है रूल है दैट बायोलॉजिकल नेम्स कौन से लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से लैंग्वेज में होते हैं तो आप बता देना इजीली लैटिन लैंग्वेज में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, और इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ये सारे लैटिनाइज किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में, और डिराइव फ्रॉम लैटिन, या तो वो लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव करके बनते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल यहाँ पे हो गया। सेकंड में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। ये अगेन मैंने जो अभी आपको बताया कि जीनस जो होता है, जो मैंने अभी दादाजी का केस लिया कि दादाजी जो है वो फैमिली के गार्जियन हैं, एक गार्जियन है, क्योंकि उन्हीं के अंडर जितने भी उनके बच्चे हैं वो सारे उन्हीं के अंडर आते हैं। हालांकि बच्चे अलग अलग हैं, कोई पापा है, कोई पापा का रोल प्ले कर रहा है तो कोई मम्मा का रोल प्ले कर रहा है, एंड जो कोई आपका भाई है एंड कोई बहन है, तो वो सारे अलग अलग हैं, बट हैं किसके अंडर, एक दादाजी जो फैमिली के मेम्बर है, जो गार्जियन है, उसी के अंडर है। एग्जैक्टली लाइक इसमें जो है आपके इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो जीनस है वो आपका एक एज अ गार्जियन की तरह वर्क करता है, एंड उसके अंदर जितने भी स्पेसीज हैं उससे रिलेटेड जितने भी स्पेसीज है उसके अंडर आते हैं। जस्ट लाइक मैंगो का दिया है, तो मैंने अभी एग्जांपल लिया ना आपको कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो जितने भी आपको दिखेंगे सेलर्स वो आपको बोलेंगे कि मेरा आम ले लीजिए, ये आपको लंबा वाला आम है, तो कोई बोलेगा कि हाँ ये वाला आम ले लीजिए, ये मालदा आम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे आम के वैराइटीज़ आपको बताए जाएंगे। तो वो सारे स्पीसीज़ हैं, वो सारे अलग अलग जो आम को देखने को मिल रहे हैं वो सारे स्पीसीज़ हैं, एंड मैंगो का सारे स्पीसीज़ को एक पर्टिकुलर बोला ना मैंने जैसे गार्जियन टाइप होना चाहिए जीनस, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या कि वो मैंगो के अंदर आया। सारा जितना भी मैंगो के वैरायटी है, मैंगो का वैरायटी, वो सारे मैंगो के ही अंदर आएंगे ना, क्योंकि सारे तो मैंगोज़ ही हैं, सारा का सारा जो भी है फल वो सारा तो मैंगो ही है, चाहे उसका अलग अलग वैरायटी क्यों ना हो, है तो टोटली मैंगो ही है। जस्ट लाइक कि जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो आते किसके हैं थ्रू है कि उनके जो गार्जियन है वो उनके दादाजी ही हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आए, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये टर्म समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कवर करने के लिए। एंड इवन अगर आपको अच्छा लगे, मेरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट करना, मुझे करेज फील होता है
इसलिए मैं ऐसा आपको बोलती हूँ कि कमेंट करना, अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। जस्ट लाइक आप लाइक करो ना करो, इवन सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे आउटकम मिल रहा है। मैंने जो किया, आपने उसे फ़ील किया एंड उसके अकॉर्डिंग आपने कमेंट किया, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मैं कर रही हूँ उसका मुझे आउटकम मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप कुछ करो ना करो, बट एक लिटिल कमेंट कर दिया करना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, अगर क्वेश्चन पूछना रहे तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे कमेंट आता है तो मुझे थोड़ी-सी खुशी मिलती है एंड इसलिए मैं आपको ये ऐसा बोल रही हूँ। अदरवाइज़ आपका हाँ, मन नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको ढेर सारा एग्जांपल दे दिया है मैंगो के थ्रू कि सारे जितने भी वैरायटी है वो सारे मैंगो के ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई लेमन है, कोई ऑरेंज है। सारे जितने भी वैरायटी अलग अलग स्पीसीज़ तो हैं, बट वो सारे किसके हैं? मैंगो के ही हैं। वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट्स डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। तो सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है कि स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। सेकेंड कंपोनेंट आपका स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, स्पीसीज को डिनोट करता है, स्पीसीज को डिनोट करता है। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन, थर्ड रूल, ये सेकेंड रूल आपका था, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया एंड ये थर्ड रूल देखते हैं क्या है। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब वो बायोलॉजिकल नेम्स जब हैंड से लिखे हुए रहते हैं, जब हैंड से लिखे हुए रहते हैं तो उसे इटैलिक्स में शो नहीं कर सकते ना, इसलिए उसे सेपरेटली अलग से उसे मार्क कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये इंडिकेट करने के लिए कि ये इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज है। ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? तो वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो ये थर्ड आपका हो गया, थर्ड रूल आपका हो गया। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, एक मिनट, 833। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली, ये हो गया था। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, दैट फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर दिख रहा है ना, मैंगीफेरा इंडिका, ये बायोलॉजिकल नेम ही है। एंड इस ये देखिए आप, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पीसीज है, स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स के साथ स्टार्ट होती है। जो स्पीसीज होते हैं स्टार्ट्स होते हैं स्मॉल लेटर के साथ। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ फेरा इंडिका। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि मैंगो का है बायोलॉजिकल नेम तो मैंगो, मैंगी, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगी। एंड आपको लगाना क्या है? फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, इजिली समझ जाओगे, मैंगी फेरा इंडिका। तो क्या मैं आपको बोल रही थी कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस का कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो स्पीसीज है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए ये दे रहा है आपको, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये आपको मैंगीफेरा इंडिका के थ्रू आप समझ सकते हो इसे। चलिए यहाँ तक तो हो गया, 4 रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए करते हैं आगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो नेम होता है, ऑथर का जो नेम होता है वो बायोलॉजिकल नेम के एंड पे लिखा जाता है एंड इन एब्रीविएटेड फॉर्म, और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एब्रीविएटेड का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज आइडेंटिफाइड बाय लिनियस। तो ये ऑथर का नाम जो लास्ट में लिखा जा रहा है, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में जो लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये लिखने के पीछे रीज़न क्या है? ये लिखने के पीछे ये रीज़न है कि इससे ये पता लग पाता है कि ये जो स्पीसीज जिसका नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा लाया गया था, खोजा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था? लीनियस के द्वारा। ये वाला लीनियस के थ्रू है। जो भी बायोलॉजिकल नेम है, अगर कोई अलग अलग है तो उस अलग अलग साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे होगा। इट इंडिकेट्स दैट, ये जो लास्ट वाला जो नेम है लेन लिखा गया है, कि ये डिनोट करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, डिनोट करता है दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय लिनियस, कि ये स्पीसीज पहले, सबसे पहले किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? लिनियस के द्वारा। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is nearly impossible, ये totally impossible है, कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो इस धरती पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको कम्प्लीटली पढ़ लें, उन सभी के बारे में कम्प्लीटली अच्छे से जान लें। ये बहुत टफ है एंड इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू
all living organism. It is necessary to devise some means to make this possible. तो ये महसूस किया जाता है, ये ज़रूरत महसूस किया जाता है कि कुछ तो ऐसा रहता जिसके थ्रू ये संभव हो पाता कि हम लोग सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाते। काश ऐसा कोई तरीका होता जिसके थ्रू ये संभव हो पाता कि हम लोग सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाते। It is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. तो ये किसके थ्रू प्रोसेस ये जो पॉसिबल हो सकता है, ये किसके थ्रू हो सकता है? ये क्लासिफिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ये आपको क्लासिफिकेशन दे रहा है, हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि ये जो इतना आपको लेंदी लग रहा है उतना लेंदी है नहीं। देखिए, सपोज दैट आप अपने स्कूल को जा रहे हो, आप छोटे बच्चे हो, आप स्कूल को जा रहे हो, आपने क्या किया है कि अपने बैग में जितने भी सारे सामान हैं, जो भी आपके वर्क के यूज के सामान हैं, आपने उसमें डाला है एंड आप जा रहे हो। तो आप जा रहे थे तो क्या हुआ कि आपका जो पैर है वो किसी पत्थर से टकरा गया। तो आप पत्थर से टकराए तो आप नीचे गिर गए एंड आपके बैग में जितना भी सामान था, जितना भी आपने उसमें मटेरियल रखा था, वो सारा नीचे गिर गया, ठीक है। एंड आप देख रहे हो कि जो बाइक है एंड जो व्हीकल्स है वो आ रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जल्दी सारे सामान को, जो सारे बिखर गए थे, उस सारे को आपने क्या किया कि अपने बैग में डाल लिया। बैग में डाल लिया तो आपने क्या किया कि जब आप क्लास में गए, जब आप देखते हो कि क्लास में टीचर आ चुके हैं, तो आप उस समय तो कुछ कर नहीं सकते हो ना। तो टीचर ने कहा कि हाँ बुक निकालो, तो आप क्या कर रहे हो कि ढूंढ रहे हो कौन सा बुक है, कौन सा बुक है। क्योंकि क्या हुआ कि आप जब गिरे तो आपका सारा सामान बिखर गया, सब कुछ मिक्स हो गया एंड आप ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना सारा सामान था आपके बैग में कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो उस बुक को ढूंढने के लिए, जो आपकी मैम आपसे बोल रही है कि हाँ ये वाला बुक निकालो। तो आप ढूंढ रहे हो, पेंसिल निकालो, पेन निकालो, तो आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है। तो आप क्या करते हो कि जब टीचर जो है उस टाइम पे आप बहुत मुश्किल से निकाल लेते हो। बहुत मुश्किल से निकालने के बाद या अपने दोस्त के बुक से काम चला लेते हो एंड उसके बाद जो टीचर जब क्लास से बाहर जाती है तो आप क्या करते हो कि अपने बैग को अगेन वापस से सारा जो मटेरियल है वो वापस बाहर निकालते हो एंड देखते हो कि क्या है इसमें, इतना मैस क्रिएट हो गया है, इसे मैं कैसे करूं, ठीक कैसे करूं। तो आप उस समय क्या करते हो कि जितने सारे बुक्स आपको दिखते हैं वो आपने एक साइड अलग किया एंड उसे किसी एक बैग के पॉकेट में रख दिया आपने। फिर आपको जो पेन दिखा, जो पेंसिल दिखा, उसे पेन को पेन के बॉक्स में रखा, पेंसिल को पेंसिल के बॉक्स में रखा। जो ईटेबल्स आपने लेके गया था स्कूल में ले गए थे स्कूल में, तो आपने क्या किया, उन सारे को एक जो अलग सेक्शन है, बैग का जो अलग सेक्शन है, उसमें आपने उसे डाल दिया एंड टोटली जो आपने सबको जो जैसा था उसे उस तरीके के सेक्शन में आपने डाल दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये आपने किया क्यों एंड क्यों किया एंड किया क्या, ये था आपका क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से है आपका लिविंग वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे पढ़ना, सारे के बारे में पता लगाना कि हाँ इस कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मैं पूरी तरीके से जान लूँ, एंड ऐसा अगर करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है कि सारे के बारे में जान जाए, पूरा लाइफ बीत जाएगा। कम से कम आई गेस 7-8 लाइफ लगेंगे सबको जानने में, एंड उसके बावजूद भी अगर पॉसिबल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे। उसी तरीके से आपने जब बैग उठाया, जब सारा मैस क्रिएट हो गया था, उस समय आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल था। जिस तरीके से आपने बैग उठाया, आपने अपने बुक्स को डाला उसके अंदर, जितने भी सारे सामान बिखरे पड़े थे उसे तुरंत आपने उसके अंदर डाला। बट जब आप ढूंढ रहे थे उसके अंदर, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ रहे थे बट आपको मिल नहीं रहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मैस क्रिएटेड था। बहुत सारे आपके जो मटीरियल्स थे उसके अंदर आपको ढूंढना था किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। एंड यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आप सबको तो पढ़ नहीं सकते हो, इसीलिए आपने क्या किया कि क्लासिफिकेशन कर दिया। जस्ट लाइक जो आपने क्या किया कि बैग्स में आपने इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं था कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन ये भी एक क्लासिफिकेशन ही किया ना आपने, कि बुक को बुक के शेल्फ में रख दिया, बुक के बैग के सेक्शन में रख दिया। जो पेंसिल था उसे पेंसिल के साथ रखा, जो पेन है वो पेन के साथ रखा, जो ईटेबल्स था, जो खाने का सामान था उसे खाने के सामान के साथ रखा। तो आपने क्या किया कि ये क्लासिफिकेशन किया, ये इनडायरेक्टली आपने एक क्लासिफिकेशन किया। उसी तरीके से साइंटिस्ट भी क्लासिफिकेशन कर दिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है उसे क्लासिफाई कर दिया।
कि हाँ इस तरीके से जो प्लांट है उसे प्लांट वाले किंगडम में रखते हैं, जो एनिमल है उसे एनिमल वाले किंगडम में रखते हैं, जो फंजाई है उसे फंजाई के किंगडम में रखते हैं, जो प्रोटिस्टा है वो प्रोटिस्टा के किंगडम में रहेगा, एंड जो मोनेरा है वो मोनेरा के किंगडम में रहेगा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आती है। तो ये आपने किया क्योंकि आपको ये उस समय ये लेवल छोटा लिया है मैंने आपके लिए, ताकि आपको ये समझ पाए। एंड ये साइंटिस्ट ने इसे बड़े लेवल पे कर दिया, क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो वो बड़े लेवल पे ही करेंगे ना, छोटे लेवल पे तो करेंगे नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही आपका क्लासिफिकेशन है, कि आपने जो इतना सारा मेस क्रिएटेड था उसे सुलझाने के लिए आपने क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप में बांट दिया। ये ग्रुप के अंदर ये चीज़ रहेगा, ये इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, सबका एक दूसरे के साथ क्लासिफाई कर दिया। जिससे आपको क्या हुआ कि मैम आई क्लास में बुक बोली तो आपने बुक वाले सेक्शन में हाथ घुसाया, जो बुक बोली उसे निकाल के सामने रख दिया, पेंसिल बोली पेंसिल निकाल के रख दिया, और मार्क करने के लिए बोला तो आपने मार्क भी कर दिया। हालांकि मार्क यहाँ से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे को ग्रुप कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ये पॉसिबल करने के लिए कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ओवरऑल हम लोग उसके सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन रख सके। इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसा क्लासिफिकेशन किया, एंड वही आपको यहाँ पे करना है। देखिए क्या है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज ऑफ फर्स्ट सिंस यहाँ पे तो ये आपका खत्म हो गया था बायोलॉजिकल नेम। सिंस इट इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नियरली इम्पॉसिबल है कि हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लें। ओके, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। देखिए मैंने जो आपको बोला ना, एनीथिंग, कोई भी चीज़ को आप क्लासीफाई कर सकते हो। जस्ट लाइक बैग का सामान था तो उसे आपने क्लासीफाई कर दिया ना, ग्रुप्स में बांट दिया कि बैग का बुक्स है तो इसे ऐसे रखेंगे, कॉपी है तो ऐसे रखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे सामान था, आपने उसे बांट दिया। इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चला कि आपने किया क्या, बट आपने जो किया वो क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज बना सकते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बेस्ड ऑन इजीली जो आप देखते हो कि इसका क्या कैरेक्टर है, उसी के बेस पे आपने ऐसा किया। जस्ट लाइक आपको दिखा कि ये बुक है, इसका ये कैरेक्टर है कि इसके अंदर बुक किताबी लैंग्वेज है, तो आपने उसे एक साथ रखा। ये कॉपी है, इसके अंदर कुछ है नहीं, उसके अंदर मुझे लिखना है, तो आपने देखा ना कि हाँ ये इसका ये कैरेक्टर है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एंड बुक के अंदर तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, तो आपने इस कैरेक्टर पे बुक को एक साथ रखा, कॉपीज़ को एक साथ रखा, पेन को एक साथ रखा कि ये इसे लिखने का काम आता है, पेंसिल्स को एक साथ रखा। तो आपने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए तभी तो आपने ऐसा क्लासिफिकेशन किया ना। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जस्ट लाइक प्लांट है, वो चल नहीं सकते हैं, उनमें ग्रीन लीफ होते हैं एंड वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसलिए सारे प्लांट्स को एक कैटेगरी में डाला गया। एनिमल्स है जो चल सकते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, जो और भी ढेर सारा कैरेक्टर्स ले लो ना, उस बेसिस पे आपने कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया एंड देन उसे क्लासीफाई किया कि हाँ ये एनिमल का एक क्लासिफिकेशन, एनिमल का किंगडम है, ये प्लांट का किंगडम है, ग्रीन दिख रहा है, खाना बना सकता है, खुद से खाना बना सकता है। तो आपने इस सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया एंड देन उसे क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, हाँ यहाँ तक हो गया था। बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस द मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो ये इंपॉर्टेंट था कि इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस, ताकि हम लोग कुछ ऐसा लाएं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन बोला गया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनीथिंग को इस ग्रुप इनटू, हम लोग उसे ग्रुप कर सकते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में। कन्वीनियंट जो होता है हम लोग के लिए आसान जो होता है, उस तरीके से कैटेगरीज में हम उसे बांट सकते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जस्ट लाइक आपका जो बुक आप जब क्लासीफाई कर रहे थे तो आपने ये देखा ना कि हाँ बुक के अंदर सारे मटेरियल्स जो है, जो ज्ञान जो है वो लिखा हुआ है, तो वो बुक है, आप इतना तो जानते हो, तो उसे बुक को सारे के साथ बुक के साथ रखा। एंड कॉपीज़ में आप जानते हो कि बुक से जो भी नोट्स निकलने वाला है उसे मुझे कॉपी में लिखना है, तो कॉपी के बारे में आप जानते हो, तो कॉपी को कॉपी के साथ रखा। तो आपने ऑब्जर्व किया ना फीचर कि इसमें हम लोग लिखते हैं, ये खाली रहता है, तो इसलिए इसे कॉपी के साथ रखेंगे। एंड इसमें सारा भरा हुआ रहता है जिसमें हम लोग को पढ़ना रहता है, तो इसलिए ये बुक को बुक के साथ रखेंगे। ये पेन है तो इसे पेन के साथ रखेंगे क्योंकि इसे लिखने का काम करते हैं, एंड ये पेंसिल है तो इसे भी लिखने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने पहले कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए एंड देन उसे क्लासीफाई किया कि यहाँ इसे रखना है, इस ग्रुप में इसे रखना है। ओके,
यहाँ पे हो गया बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो आपने पहले इजिली ऑब्जर्व किया कैरेक्टर्स को एंड देन आपने ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप, हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं उस ग्रुप को जिसका जो प्लांट का ग्रुप हो सकता है, एनिमल का है, डॉग का है, कैट का, इंसेक्ट, इन सारे के ग्रुप को हम लोग इजली पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके साथ सर्टेन कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं। ये प्लांट है तो ये एक जगह सीमित खड़ा रहता है, ग्रीन होता है एंड वो अपना फूड खुद से बना सकता है। कैरेक्टर्स एसोसिएट किया ना आपने उसके थ्रू। एनिमल्स का, डॉग का, कैट का, इंसेक्ट का दे रखा है कि इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे छोटे छोटे होते हैं एंड उड़ सकते हैं। ओके, उड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया कि आप इसे इजीली पहचान लेते हो क्योंकि ये कॉमन कैटेगरीज हैं, ये कॉमन कैटेगरीज है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो जब हम लोग ये कैटेगरीज को सोचते हैं, इन कैटेगरीज के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग एसोसिएट करते हैं ना, सर्टेन कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने प्लांट के बारे में बताया, एनिमल्स वो 2 पैर पे चल सकते हैं, अपना खाना जो है वो प्लांट के थ्रू लेते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। डॉग्स का दे रहा है, कैट्स का दे रखा है, तो इसके थ्रू हम लोग कुछ डॉग्स जो है वो एनिमल है, मैमल्स है, कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं उसके साथ एंड वो भौंक सकता है, कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं इसलिए उसे डॉग बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया था। द मोमेंट व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। और कौन सा इमेज आप देखते हो जब आप डॉग के बारे में, जब आपको कोई बोलता है एंड आपको आप आइज क्लोज करते हो तो आपको कौन सा इमेज दिखता है? कैट का दिखता है क्या? नहीं दिखता है कैट का, ऑब्वियसली डॉग का दिखता है। क्योंकि डॉग बोल रहा है तो डॉग के बारे में ही आपको दिखेगा ना, उसका डॉग का ही फिगर दिखेगा ना, क्योंकि आप डॉग को इजीली जानते हो, बचपन से जानते आ रहे हो, हमेशा से देखे हो, आसपास गुजरता रहता है, कभी कभी काट भी लेता है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism. In what image do we see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs. जो भी हम लोग में से जो भी इंसान है वो सारे डॉग को ही देखेंगे, इमेजिन करेंगे, कैट को इमेजिन नहीं करेंगे, कैट का फिगर उनके माइंड में नहीं आएगा। Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. लेकिन जब अगर आपको कोई बोलता है कि एल्सेटियंस, तो क्या आपको समझ में आता है कि हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं? एल्सेटियंस, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जर्मन शेफर्ड डॉग का एक वैरायटी है। डॉग तो आपको पता है, लेकिन ये इस वैरायटी के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो यही आपको बोल रहा है कि डॉग हमेशा से बचपन से आप सुनते आए हो, कॉमन कैटेगरी है, इसलिए आप इसे थिंक कर लेते हो कि हाँ ये डॉग बोल रहा है, तो आपके माइंड में जो इमेज आता है वो डॉग का ही आता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का, लाइक कैट, राइस प्लांट, एनीथिंग, किसी और चीज़ का नहीं आता है, डॉग का ही आता है। वी नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ तक तो हो गया था। वी नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट, एल्सेटियंस का केस बता रहा है। सिमिलरली वी वेयर टू से मैमल्स, जब हम लोग मैमल्स बोलते हैं, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। तो जब मैमल्स का कोई भी अगर मैमल बोलता है तो आप क्या सोचते हो? वो मैमल्स का फीचर्स के बारे में सोचते हो ना, कि जिसके बॉडी में एक्सटर्नल हेयर हो, जिसके बॉडी पे हेयर हो एंड जो उसका ईयर होता है वो एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, जिसे पिना बोलते हैं। हालांकि पिना के बारे में अभी आप मत जानो। ये तो मैमल्स अगर कोई बोलता है तो आप क्या सोचते हो कि एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर, ये मैमल का कैरेक्टर्स आपके माइंड में आता है। मैमल जब कोई बोलता है तो मैमरी ग्लैंड भी पाया जाता है मैमल में, जो कि यूनिक फीचर है। वी नो मैमल्स। तो आप जब हम लोग मैमल्स के बारे में बोलते हैं तो सभी यही सोचते हैं कि मैमल्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर होता है, बॉडी हेयर होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। लाइकवाइज इन प्लांट, इफ़ वी वियर ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, उसी तरीके से जब प्लांट की अगर बात करें हम लोग, तो अगर कोई वीट के बारे में बोलता है तो हम लोग अपने माइंड में किस चीज़ का इमेज देखेंगे? वीट के प्लांट का ही इमेज देखेंगे ना। अगर कोई वीट बोला, प्लांट का केस है, एंड उसी केस में अगर कोई वीट बोला तो आप अपने माइंड में वीट का प्लांट ही इमेजिन करोगे ना, राइस का प्लांट तो इमेजिन नहीं करोगे या नहीं देखोगे उसे। द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट का ही पिक्चर हमारे माइंड में आएगा, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, और किसी राइस और किसी अदर प्लांट का नहीं आएगा, राइस और किसी अदर प्लांट का नहीं आएगा।
Hence all these cats, mammal, dog, wheat, rice, plant, animals etc. are convenient categories we use to study organism. तो ये क्या है, ये जितने भी मैंने आपको बताया, डॉग्स, एनिमल्स, मैमल्स, कैट, ओके, वीट, प्लांट, ये सारी क्या है कि कन्वीनियंट कैटेगरीज है, हम लोग स्टडी करने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरीज का यूज़ करते हैं, आसानी से ये कैटेगरीज हमें समझ में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा। तो इन सारे कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म है, इन सारे कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए जो साइंटिफिक टर्म है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा। तो चलिए यहाँ तक हो गया था हम लोग का। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. तो ये जितने सारे कैटेगरीज मैंने आपको बताए कि वीट का, कैट का, एनिमल्स का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो सारे टैक्सा फॉर्म करते हैं, सारे के सारे टैक्सा फॉर्म करते हैं, बट एट डिफरेंट लेवल। उनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है। कोई हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रहता है एंड कोई लोअर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रहता है। उसका जो लेवल है, जो कैटेगरीज अभी जितने भी आपको बताया गया कि ये वीट है, ये प्लांट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये एनिमल है, तो ये मैमल है, ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे टैक्सा को फॉर्म करते हैं, टैक्सा को डिनोट करते हैं, शो करते हैं। एंड जो लेवल है वो डिफरेंट है, जो लेवल है वो डिफरेंट है, लेवल है वो डिफरेंट है। वो समझाने के लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ। एंड आर वेरी डिफरेंट लेवल यहाँ तक है। प्लांट ऑल्सो फॉर्म टैक्सा। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट आपने क्या देखा कि आपने देखा कि आप किसी जंगल में गए, वहाँ पे आपको काली चींटी के कुछ लाइन दिखे, आप देखे कि काली चींटी अपने लाइन बना के, कुछ काली चींटी अपनी लाइन बना के चल रही है। तो आपने क्या देखा कि ये एक काली चींटी है, ये एक ब्लैक एंट आपने देखा, ब्लैक एंट। फिर आप कुछ दूर गए, कुछ दूर गए तो आपने क्या देखा कि रेड चींटी की कुछ लाइनें हैं जो चल रही हैं, क्यू बना के चलती है ना चींटियाँ। तो आपने क्या देखा कि जो रेड चींटी है उसका क्यू जा रहा है रेड एंड फिर आपने क्या देखा कि आप कुछ दूर और गए तो आपने देखा कि कुछ और कलर ले लो, कोई येलो कलर का आपको दिख गया। येलो कलर के जितने भी एंट्स थे वो भी अपने लाइंस के थ्रू जा रहे थे। तो आपने क्या देखा, आपने येलो वाला यहाँ लिख देती हूँ, येलो एंट। आपने देखा कि ये रेड एंट की कुछ लाइंस थी, सॉरी ब्लैक वाले की कुछ लाइंस थी एंड कुछ रेड की एंड कुछ येलो की। तो आपने देखा कि ये ब्लैक वाले जो थे ये एक चींटी का स्पीसीज़ देखा आपने, ये जो ब्लैक वाला देखा आपने ये चींटी का एक स्पीसीज़ देखा, जो रेड वाला देखा वो भी एक अनदर चींटी का ही स्पीसीज़ है, अनदर चींटी का ही स्पीसीज़ देखा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक वाला था और वो रेड वाला चींटी था, इसलिए आपने चींटी देखी। I guess male or female, it's a little difficult for me to classify whether it is male or whether it is female। तो आपने समझ लो चीता या चींटी देखा। तो ब्लैक एंट का आपने देखा एंड रेड एंट का देखा एंड येलो एंट का भी देखा। तो ये तीनों क्या फॉर्म किए कि अलग अलग स्पीसीज़ फॉर्म किए, अलग अलग स्पीसीज़ फॉर्म किए। फिर आपने इन सारे स्पीसीज़ को एक कैटेगरी में डाल दिया कि ये क्या है कि चींटी फैमिली है, ये क्या है कि आपका उधर साइड का मैं कैसे बनाऊँ, ये आपने देखा कि ये चींटी फैमिली है, ये चींटी फैमिली आपको दिख गई। आपने इसे क्या क्लासिफाई किया कि ये आपको एक स्पीसीज दिखा, उसे आपने चींटी फैमिली में डाला एंड चींटी के टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखे, चींटी के टाइप के जितने भी इंसेक्ट्स आपको दिखे, कुछ वाइल्ड चींटियाँ भी आपको दिखी, तो आपने ढेर सारी वाइल्ड चींटी को मिलाकर एक ये वाली फैमिली, ये वाइल्ड चींटी वाली फैमिली, ये वाली नॉर्मल चींटी वाली फैमिली, इसे दोनों को मिलाकर आपने कहा कि ये इंसेक्ट वाली फैमिली आ गई। इंसेक्ट वाली फैमिली नहीं, आगे का कोई हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ले लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर आपने चींटियों का एक ऑर्डर बना दिया। उसी ऑर्डर में आपने क्या किया कि अलग अलग ढेर सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स के आपने ऑर्डर 2-3 मिला के यहाँ पे रख दिए
एंड फिर उसके थ्रू आपने क्या किया कि फिर एक ऑर्डर कर, ऐसा करते 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 आप किंगडम तक पहुंच गए। तो ये ही है आपका, क्या मैं आपको ये क्यों बता रही थी, ये इसलिए बता रही थी कि टैक्सा हर एक लेवल पे टैक्सा फॉर्म करता है। ये स्पीसीज़ के लेवल पे टैक्सा था, ये फैमिली के लेवल पे आ गया, ये आपका ऑर्डर के लेवल पे आ गया, ये होते 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 आपका जो है किंगडम के लेवल तक पहुंच सकता है। तो टैक्सा ये क्या है कि आपका लो लेवल पे था, ये हायर लेवल पे है, ये उससे भी हायर लेवल पे है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी है वो सारे के सारे जितने भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे टैक्सा को फॉर्म करते हैं, बट उनका जो लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। लेवल कैन बी डिफरेंट टाइप्स, कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level। तो यही मैं आपको बता रही थी कि टैक्सा जो होता है, recognize that taxa can indicate categories, कैटेगरी को इंडिकेट कर सकता है एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे। यहाँ पे स्पीसीज का लेवल था, वहाँ पे आपका फैमिली का लेवल आ गया। तो ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाना। प्लांट ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा। प्लांट भी टैक्सा फॉर्म करते हैं, प्लांट को भी टैक्सा, प्लांट जो है वो भी टैक्सा फॉर्म करता है, वीट भी टैक्सा फॉर्म करता है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा। ये जो जितने भी हैं, एनिमल्स दिखा आपको, मैमल्स दिखा, डॉग्स दिखा, ये सारे आपके टैक्सा को फॉर्म करते हैं। देखिए मैं जैसे आपको अभी आपका चींटी का एग्जांपल दी हूँ ना, उसी तरीके से एनिमल्स का आप ले लो। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इरेज कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे किस किस का दिया है देख लेती हूँ, एक मिनट। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म, वीट इज ऑल्सो टैक्सा, एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स। तो पहले आपने क्या देखा कि डॉग्स हैं, डॉग्स के आपको स्पीसीज दिखे, ठीक है, डॉग्स भी एनिमल है। फिर आपने देखा कि कैट है, कैट भी आपको दिखा, डॉग दिखा, कैट दिखा, एंड आप एक और किसी लाइन को ले लो, लाइन भी आपको दिखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे स्पीसीज लेवल पे है। ये डॉग दिखा, कैट दिखा, लाइन दिखा। लाइन मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया है ताकि आपको समझ में आए। तो आपने क्या क्या क्लासीफाई किया कि ये सारे में कॉमन फीचर क्या है कि ये सारे मैमल्स है। तो आपने क्या किया कि इन तीनों को मैमल के कैटेगरी में डाल दिया कि ये सारे मैमल्स हैं। ऐसे ढेर सारे, बहुत सारे मैमल्स हैं, बट मैंने 3 का लिया है। फिर आपने देखा कि मैमल में क्या है कि सारा एनिमल्स का फीचर है, एनिमल्स का फीचर है। मैमल्स में जितने भी मैमल्स हैं, प्लांट का फीचर तो नहीं आ जाएगा ना, मैमल्स में प्लांट का फीचर तो नहीं आ जाएगा। तो जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर उसमें पाया जाता है, हेयर पाया जा रहा है। तो आपने उस बेसिस पे ये क्लासीफाई किया कि जो मैमल्स के बाद कौन सा लिया था मैंने, मैमल्स के बाद एनिमल्स। हाँ, एनिमल्स है, ये सारे क्या है कि एनिमल्स है। तो ये आपने एट द लास्ट एनिमल किंगडम में डाल दिया, सबको एनिमल किंगडम में डाल दिया। किंगडम के बारे में आपको पढ़ना ही है। यहाँ पे आपको पहले तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद ये जब आप सीख लोगे कि हाँ इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो उसके बाद आपको प्लांट का फाइलम तो होता नहीं है, प्लांट में डिवीजन पढ़ना है। एल्गी, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, 5 आपको है। एंड एनिमल का भी है 4th में, चैप्टर 4 में। जैसे मैंने अभी प्लांट के बारे में बताया ना, तो ये चैप्टर 3rd में पढ़ना है आपको। एंड चैप्टर 4th में आपको एनिमल का फाइलम पढ़ना है। एनिमल्स में फाइलम ही होते हैं, पॉडीफेरा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्कलमिंथ, एनालिड, आर्थ्रोपॉड, मोलास्क, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। इन सारे फाइलम्स 11 फाइलम्स टोटल होते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग, ये आपको एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया कि जितना भी डाइवर्सिटी है अर्थ पे, उसे क्लासीफाई कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आपका हो गया कि सिमिलरली wheat is also a taxa, animal, mammals, dogs are also taxa, but you know that a dog is a mammal। जो डॉग है वो क्या है कि मैमल है, डॉग क्या है कि मैमल है। आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को लिया, ये मैंने एग्जांपल में लिया है। डॉग क्या है कि मैमल है, एंड मैमल्स क्या होते हैं कि एनिमल्स होते हैं। A dog is a mammal and mammals are animals। Therefore animals, mammals, dogs represent taxa at different level। तो इससे आपने ये कंक्लूड किया कि एनिमल, डॉग्स, मैमल्स ये सारे टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एट डिफरेंट लेवल। जैसे ये स्पीसीज का लेवल था, ये आपका
फैमिली ले लो, मैमल का आपका कौन सा आता है ऑर्डर, ये शायद कोई आता है, फिलहाल मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, तो आप ये समझ लो कि ये किसी अदर हायर कैटेगरी पे आता है। एंड एनिमल सबसे लास्ट, एनिमल किंगडम में जो फाइलम में डाला जाता है ना, किंगडम में, सॉरी फाइलम के बाद तो किंगडम आता है, किंगडम में डाला जाता है, तो ये सबसे लास्ट वाला है। तो ये सारे के सारे टैक्सा फॉर्म करते हैं। एंड ये जो लेवल है ये आपका हायर लेवल पे जा सकता है। ये सबसे स्मॉल लेवल पे था, ये मिडिल वाले पे था, ये हायर लेवल पे आ गया। सारे के सारे टैक्सा फॉर्म करते हैं बट एट डिफरेंट लेवल। ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतना देर से आपके लिए ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यू नो दैट, यहाँ तक हो गया। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। सो सारे ये सब टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं बट एट डिफरेंट लेवल। चींटी का भी ले लिया, एक एनिमल का भी ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि based on characteristic के बेस पे living organisms को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, टैक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस को, तो ये जो टैक्सा में बांटने का जो प्रोसेस है कि ये हायर वाले टैक्सोनॉमिक ग्रुप में जाएगा, ये लोअर वाले टैक्सोनॉमिक ग्रुप में जाएगा, इसे हम लोग इस प्रोसेस को, इस क्लासिफिकेशन के इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। External and internal structure along with the structure of cell development process, ecological information of the organism are essential and forms the basis of modern taxonomic studies। तो ये सारे आपको फीचर्स दिए गए हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनल से कैसा है, एक्सटर्नल से कैसा है, वो देखा जाता है। उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे लाइक प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, बैक्टीरिया का अलग होता है, उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म का। उसके बेस पे हम लोग सिमिलरिटीज़ ढूंढते हैं कि हाँ ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो सबको मिलाकर इसको एक कैटेगरी में रख दिया, फिर अलग अलग ढूंढे, फिर अलग अलग ढूंढे, उस ऐसा करते 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 एक पूरा इस तरीके का फॉर्म कर जाता है किंगडम का, जिसके किंगडम के अंदर सारे आ जाते हैं। आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, 5 ही तो है टोटली जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। वेल, यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।